कॉम क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक मेटाफोर्स की एनएफटीज़ को मर्ज करने से रिलेटेड होगा। तो उसी से रिलेटेड फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना पर्सनल वैलेट ओपन कर लें। वैलेट ओपन करने के बाद आपके पास एट अ टाइम 3 एनएफटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एनएफटी तो मेन होगी, बाकी 2 एनएफटीज़ को आपने मर्ज करना होगा। ठीक हो गया? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वाली एनएफटी ओरिजिनल है, मेन एनएफटी है, तो इन 2 को अगर मैंने कंबाइन करना है, मर्ज करना है, तो मेरे पास इस एनएफटी के अलावा मज़ीद 2 एनएफटी होनी चाहिए ताकि उनको मैं कंबाइन करूं और मेरी जो मेन एनएफटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इस टाइम एक मेरे पास ये मेन एनएफटी है, इसके अलावा 2 मेरे पास और एनएफटीज़ हैं। तो इनको मर्ज करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना मेटाफोर्स का मेन अकाउंट लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने NFT प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आपके सामने आपका मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने रॉयल्टी NFT प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके सामने आपकी NFT शो होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि 3 NFT शो हो रही हैं। ठीक है, 1, 2 और ये 3। अब मेरी जो मेन NFT है वो 46 नंबर वाली NFT है। ठीक है, तो मैंने इस NFT के अंदर इन दोनों NFTs को मर्ज करना है। ठीक हो गया? तो मैं इस अपनी मेन NFT पे क्लिक करूँगा जिसकी ऑलरेडी जो एनर्जी है वो माशाल्लाह 2030 SFC हो चुकी है। ठीक है, अब मैं नीचे सिंपली यहाँ पे मैं NFT अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं बाय मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक हो गया? तो उसके बाद यहाँ पे ऐड NFT पे क्लिक करना है। मेरे पास ये जो 2 NFTs है ना, इन दोनों NFTs को मैंने सेलेक्ट करके मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, 2 दफ़ा क्लिक करूँगा, दोनों NFTs सेलेक्ट हो जाएंगी। 1, 2। ठीक है, एक NFT सेलेक्ट हो गई है, अब ये दूसरी। ठीक है, तो ये दोनों NFT सेलेक्ट हो गई हैं। अब नीचे सिंपली मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी। तो इन दोनों NFTs की जितनी भी वैल्यू होगी वो दोनों कंबाइन हो के हमारी मेन जो NFT है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी मेन NFT की वैल्यू कितनी थी? 2030 SFC थी। तो ये आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये दोनों NFTs गुम हो जाएंगी और हमारी जो मेन NFT है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ऊपर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल भी आ गई है। ठीक है, तो जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ एक NFT है। कौन सी NFT बची है? मेन NFT, जिसको मैं अपग्रेड करना चाह रहा था। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि फ़िलहाल मेरे सामने 2030 ही SFC शो कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक पंप नहीं हुई। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो NFT है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपके सामने ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स हमारी जो मेन NFT है उसकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हो चुकी है। पहले कितनी थी? 2030 SFC थी। अब कितनी हो गई है? अब आपके सामने 2980 SFC हो चुकी है। ठीक है, यानी कि मैंने 2 NFTs को मर्ज किया आपके सामने। तो अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें तो पहले कितनी थी? पहले थी, अब कितनी हो गई है? अब हो गई है, अब हमारे पास 2980 हो चुकी है। 2980 को माइनस करें, अगर हम जो पहले हमारे पास रिक्वायर्ड थी 2030 थी, तो इस टाइम यानी कि मुझे जो टोटल अभी NFT की वैल्यू मुझे रिसीव हुई है वो 950 SFC मुझे रिसीव हो चुकी है। ठीक हो गया? तो इस तरह आप इजीली अपनी मेन NFT के साथ 2 NFTs को कंबाइन करके एट अ टाइम अपनी मेन NFT की वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं, मेन NFT को पंप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको NFT मर्ज करने से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको NFT मर्ज करने का तरीका आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।